नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नलों की समस्या को लेकर। नले की समस्या आज युवा वर्ग में सबसे ज्यादा समस्याएं हैं और मैं देखता हूं अपने क्लिनिक पर बहुत सारे लोग परेशान हैं। बहुत दूर दूर से लोग हमें अपने नलों की समस्या के समाधान के लिए आ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, फोन करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि अगर आपको नले की समस्या लगती है तो आपको क्या सिम्टम्स आने चाहिए, आप कहां पर नलों की समस्या को डायग्नोज कर सकते हैं, क्या इसकी मुख्य पहचान है। अगर आपको ये लगता है कि आपके साथ भी कहीं ना कहीं नले की समस्या जुड़ गई है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। और निश्चित तौर पर अगर आप अपने आप को हमारे से डायग्नोज करना चाहते हैं, हमारे सेंटर पर विजिट करना चाहते हैं कि हम यानी कि मैं आपकी बॉडी को डायग्नोज करूं और फिर आपको बताऊं कि आपकी समस्या का समाधान न्यूरोथेरेपी से कैसे हो सकता है, तो उसके लिए आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #नवल लिख दीजिए। #नवल लिखते ही आपको हमारा एड्रेस, फोन नंबर, अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। नले कहां पर हैं, कैसे पड़ते हैं और उनको हम कैसे डायग्नोज करेंगे, इस वीडियो में मैं लास्ट तक आपको बताने वाला हूं। आइए देखते हैं। देखिए, नलों की समस्या कहां होती है ये थोड़ा सा आपको समझना है। ये देखिए, ये इनकी पेल्विक बोन है, ये दोनों तरफ पेल्विक बोन आपको नजर आएगी। तो यहां से मैं एक लाइन खींच देता हूं, ये दोनों तरफ से एक लाइन खींच देता हूं और ये नाभि है। नाभि से यानी कि अगर मैं नाभि से अपर साइड में लाइन खींचूं, ये लाइन खींच देता हूं, तो आप देखेंगे यहां पर एक आपको छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है। ये जो बॉक्स है बस यही नलों की समस्या है। मतलब आपको अगर नले हैं तो आपको इसी बॉक्स में ही पेन होगा। यहाँ पर मैं दबा कर देखूंगा, यहाँ दबा कर देखूंगा, है ना, यहाँ दबा कर देखूंगा, यहाँ दबा कर देखूंगा, यहाँ दबा कर देखूंगा। यहाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करने पर ये होगा कि यहाँ पर मैंने दबाकर जब देखा तो यहाँ पर गांठें पड़ी होंगी, यहाँ पर सख्त हो रखा होगा, यहाँ पर छोटी छोटी गांठें पड़ जाती हैं। यहाँ ऐसा लगता है जैसे कोई रस्सी बिछी हुई है, ऐसा लगेगा कोई गांठें हैं, ऐसा लगेगा कोई हार्ड सरफेस बन चुकी है। तो इस हिस्से में इनको नले की समस्या हो सकती है। तो इसी हिस्से में अगर आपको भी दर्द है, इसी हिस्से में आपको भारीपन है, यहाँ सख्त है, तो आप समझ जाइए कि आपको नले हैं। नले कभी भी नाभि से ऊपर के हिस्से में नहीं होंगे, यानी कि ये अपर पार्ट जो खाली है इस हिस्से में नले नहीं होंगे। नले होंगे तो नाभि से नीचे के हिस्से में ही नले होंगे। अब नले हो जाने पर क्या होगा, तो नले हो जाने पर पहला सिम्टम्स आपको समझ आना चाहिए कि अगर ये पेशेंट सांस लेंगे तो ये पेट फूलेगा नहीं, यानी कि ये पेट फुलाना चाहेंगे तो ये पेट फूलेगा नहीं। तो ये पेट फुलाने पर जब नहीं फूलता है यानी कि ये नले की समस्या है। पेट को ये फुलाना चाह रहे हैं, पेट के अंदर हवा भरते हैं लेकिन पेट की मांसपेशियों ऊपर फूलती नहीं है, तो ये नले हैं। नले को अगर हम साइंटिफिक भाषा में समझें तो इसको हम इंटेस्टाइनल पैरालिसिस कह सकते हैं। ये इंटेस्टाइनल पैरालिसिस क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पैरालाइज है, यानी कि ये जो हिस्सा है यहाँ पर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है कि जब हम पेट को फुलाना चाहें फूलता नहीं है, जब हम पेट को पिचकाना चाहें यानी कि अंदर लेना चाहें तो पेट अंदर नहीं जाता। तो भाई यही नलों की पहचान है। पेट फुलाने पर ये हिस्सा जो है पेट फुलाने पर फूलता नहीं है, ये पिचकाने पर अंदर नहीं जाता है, यही नलों की समस्या का मुख्य लक्षण है। इसके बाद में यहाँ पर इनका वजन लगातार कम होगा, यानी कि कई सारे पेशेंट जो मेरे पास आते हैं वो बताते हैं कि उनका 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी, 25 केजी तक वेट कम हो चुका है, क्योंकि यही हिस्से में तो हमने जो कुछ खाया है यही हिस्से से आपको एब्जॉर्ब होना है, यही हिस्से से आपकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करती है। तो ये नले पड़ने की वजह से अब खाना आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो यानी कि ये जो हिस्सा है ये नलों का हिस्सा है। अब हमने करना क्या है, तो छोटा सा आपको मैं यहाँ पर एक सॉल्यूशन देकर जाता हूँ कि यहाँ पर आपने, क्योंकि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है वो इस तरीके से चलती है, यानी कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है जहाँ से हमारा मोशन है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ता है, फिर इधर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर यहाँ से अंदर की तरफ जाकर रेक्टम के थ्रू बाहर आ जाता है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से क्लॉकवाइज करना है, धीरे धीरे क्लॉकवाइज करना है, धीरे धीरे क्लॉकवाइज करना है, धीरे धीरे क्लॉकवाइज करना है और
लेफ्ट तरफ आना है, यानी कि उल्टी दिशा में आना है। फिर यहाँ से इसी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज करते हुए धीरे धीरे क्लॉकवाइज करते हुए धीरे धीरे क्लॉकवाइज करते हुए धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज करते हुए वापस हमने जाना है। यहाँ से क्लॉकवाइज करते हुए इधर आना है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज करते हुए इधर जाना है, यहाँ से क्लॉकवाइज करते हुए इधर आना है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज करते हुए इधर जाना है। तो इस तरीके से आपने इतने हिस्से में जो हमारा ये हिस्सा है इसको पूरा का पूरा कवर करना है। फिर यहाँ से खींचते हुए इधर आना है, ऑयल लगा सकते हैं, पाउडर लगा सकते हैं, लोशन लगा सकते हैं, और यहाँ से हमने अपोजिट डायरेक्शन में इधर से इधर आना है, इधर से इधर जाना है, इधर से इधर आना है, इधर से इधर इधर जाना है, इधर से इधर आना है। इस तरीके से जब हम करेंगे तो यहाँ पर जो इंटेस्टाइनल पैरालिसिस हो गया है, यहाँ पर इंटेस्टाइन ने काम करना बंद कर दिया है, तो यहाँ पर धीरे धीरे सर्कुलेशन वापस आ जाएगा। तो ये हमने ध्यान करना है कि यहाँ पर इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब हम यहाँ पर सर्कुलेशन को बढ़ा दें, क्योंकि यहाँ सर्कुलेशन ना होने की वजह से धीरे धीरे ये एरिया सख्त हो गया है, ये टाइट हो गया है। इस हिस्से में सर्कुलेशन को बढ़ाना है, और ख़ास तौर से कई महिलाओं को यानी कि फीमेल्स को ये समस्या तब भी आ सकती है जब बॉडी का नेचर एसिडिक है और वो कोई फिजिकल वर्क एक्टिविटीज़ करती हैं। ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने पर भी नली की समस्या आ सकती है। और पुरुषों में जो नाइट फॉल है या हस्त मैथुन है, मास्टरबेशन की समस्या बहुत ज़्यादा करने से यहाँ की जो है एरिया ये टाइट हो जाता है, ये सख्त हो जाता है, और यहाँ पर उनका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। मैंने बहुत बार पुरुषों को डायग्नोस करते समय ये देखा है या उन्होंने बताया है कि उनको मास्टरबेशन की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, नाइट फॉल की दिक्कत उनको बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से ये हिस्सा जो है, क्योंकि इसके नीचे ठीक हमारा पेनिस का हिस्सा है, ठीक हमारे वेजाइना का हिस्सा है, तो यहाँ जो दिक्कत आएगी वो इसी हिस्से के को रिलेटेड आएगी, और कहीं ना कहीं ये फिजिकल एक्टिविटीज़ और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के कारण से यहाँ की समस्या का क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से पीरियड्स भी इरेगुलर हो सकते हैं, स्पर्म की काउंटिंग भी गड़बड़ हो सकती है, इवन पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है, ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि उनका जो पेनिस का एरिया है वो सख्त होकर खड़ा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की नसें फूल गई हैं, वहाँ की नसों में सूजन आ गई है, वहाँ की नसें कमज़ोर हो गई हैं, जिसकी वजह से अब ये नलों के साथ साथ ईडी की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इसका समाधान कैसे होगा, आइए समझते हैं। अगर आप भी नले की समस्या से परेशान हैं, वजन लगातार कम हो रहा है, पेट फुलाने पर फूलता नहीं है, पेट की मांसपेशियां सख्त हो गई हैं, ऐसा लगता है कि पत्थर बिछे हुए हैं, ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर टाइट हो गया, तो ये आपकी नली की समस्या का सिम्टम्स है। मैंने लक्षण बताए, आप डायग्नोज करिए, इस हिस्से में किसी से अपना पेट चेक कराइए, और अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर हमारे सेंटर पर विजिट करिए। आप भी अपने परिवार में, आस पड़ोस में अपने दोस्तों का नली चेकअप कर सकते हैं और हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जिनको नले की समस्या है उनको और क्या सिम्टम्स आपने देखे बॉडी में टच करने पर, और क्या चीज़ें आपको महसूस होती हैं। और मैंने बहुत सारी वीडियोस इस नले की समस्या के बारे में समाधान के रूप में भी बनाई हैं। मेरी पिछली वीडियोस को जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए, और अगर ये वीडियोज आपको पसंद आ रही हैं तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।